हर माल 10 रुपये, हर माल की कीमत 10 रुपये। ले लो बिंदी, काजल, पाउडर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक। जोर से आवाज़ लगाते हुए राजू अपने ठेले को ढकेलकर एक गली में घुमा दिया और आगे बढ़ने लगा। वह एक बदनाम गली थी। कई लड़कियां व औरतें खिड़की, दरवाज़ों और बालकनी में सज संवर कर खड़ी थीं। कुछ लड़कियां खिलखिलाते हुए राजू के पास आईं और ठेले में रखे सामान को उलट पुलट कर देखने लगीं। वह वाली बिंदी निकालो, यह कौन से रंग की लिपस्टिक है, बड़ी डब्बी वाला पाउडर नहीं है क्या? एक साथ कई सवाल होने लगे। राजू जल्दी जल्दी उन सब की फरमाइशों के मुताबिक सामान दिखाने लगा। जब राजू कोई सामान निकाल कर उन्हें देता तो वे सब उसे आंख मार देतीं और कहतीं, पैसा भी चाहिए क्या? बिना पैसे के कोई सामान नहीं मिलता। राजू जवाब देता, तू पैसा ही ले लेना, और कुछ चाहिए तो वह भी तुझे दे दूंगी। तभी किसी लड़की ने ऐसा कहा तो बाकी सब लड़कियां भी खिलखिलाकर हंस पड़ीं। राजू ने उन लड़कियों के ग्रुप के पीछे थोड़ी दूरी पर एक दरवाजे पर खड़ी एक लड़की को देखा। घनी काली जुल्फें, दमकता हुआ गोरा रंग, पतली आकर्षक देह। राजू को लगा कि उसने कहीं इस लड़की को देखा है। राजू सामान बेचता रहा पर लगातार उस लड़की के बारे में सोचता रहा। वह बार बार उसे अच्छी तरह देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन सामान खरीदने वाली लड़कियों के सामने रहने की वजह से अच्छी तरह देख नहीं पा रहा था। तभी राजू ने देखा एक बड़ी बड़ी मूँछों वाला अधेड़ आदमी आया और उस लड़की को लेकर मकान के अंदर चला गया। शायद वह आदमी ग्राहक था। थोड़ी देर बाद राजू सामान बेचकर आगे बढ़ गया, लेकिन वह लड़की उसके ध्यान से हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे शाम होने को आई। जब वह घर के करीब एक दुकान के पास से गुजरा तो उसने देखा कि दुकान पर रामू चाचा के बजाय उनकी 10 साला बेटी काजल बैठी थी और ग्राहकों को सामान दे रही थी। यह देखकर उसे कुछ याद आया। आधी रात हो गई थी। राजू अब फिर उस बदनाम गली में था। उसकी आंखें उसी लड़की को ढूंढ रही थीं। वहाँ कई लड़कियाँ सज संवरकर ग्राहकों के आने का इंतजार कर रही थीं। राजू को देखकर वे उससे नैन मटक्का करने लगीं। क्या रे, तू फिर आ गया? रात को भी सामान बेचेगा क्या? एक लड़की मुस्कुराकर बोली। नहीं, अब मैं ग्राहक बनकर आया हूँ, राज ने कहा। अच्छा, तो यह बात है, फिर बता तुझे कौन सी वाली पसंद है? एक लड़की ने पूछा। राजू ने जवाब दिया, मुझे तो सब पसंद हैं, लेकिन क्या? चल मेरे साथ, मुझे सब रंगीली बुलाते हैं। एक लड़की ने आकर राजू का हाथ पकड़ लिया। आज रहने दे रंगीली, मुझे तो वह पसंद है। राजू ने हाथ छुड़ाते हुए दिन में जिस लड़की को देखा था उसके बारे में पूछा। बहुत पूछ रहा है उसे, नई है ना? रंगीली बोली। एक आशिक उसे कमरे में लेकर गया है। वह उसका रोज का ग्राहक है, खूब पसंद करता है उसे। तुझे चाहिए तो थोड़ी देर ठहर, वह उसे निपटाकर आ जाएगी यहीं। राजू बेचैनी से उस लड़की के बाहर आने का इंतजार करने लगा। तकरीबन आधा घंटे बाद एक ग्राहक कमरे से बाहर निकलकर एक तरफ चला गया। कुछ देर बाद उस कमरे से एक लड़की बाहर आई और दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजू ने उसे देखा तो पहचान गया। वह वही लड़की थी जिसकी तलाश में वह आया था। जा मस्ती कर, तेरी महबूबा आ गई, रंगीली ने कहा। राजू उस लड़की के पास जाकर बोला, जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ, इसीलिए अभी आया हूँ, तो चलो। वह लड़की राजू का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगी। पुलिस, पुलिस, भागो भागो! तभी जोरदार शोर हुआ और चारों तरफ भगदड़ मच गई। सभी लड़कियां, ग्राहक और दलाल इधर उधर भागकर छिपने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर में ही पुलिस ने कोठे वाली, दलाल और कई ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। कई लड़कियों को पुलिस ने आज़ाद कर नारी निकेतन भेज दिया। राजू को भी पुलिस ने उस लड़की के साथ गिरफ्तार कर लिया था, पर उस लड़की को नारी निकेतन नहीं भेजा गया। वह डर से थर थर काँप रही थी। डरो नहीं खुशबू, अब तुम आज़ाद हो। थाने पहुंचकर राजू ने उस लड़की से कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उस लड़की ने चौंक कर पूछा। खुशबू मेरी बेटी, कहाँ थी तू अब तक? राजू के कुछ कहने से पहले वहाँ एक अधेड़ औरत आई और उस लड़की को अपने गले से लगाकर फपक फपक कर रोने लगी। माँ, मुझे बचा लो, मैं इस नरक में अब नहीं जाऊंगी।
खुशबू भी उस औरत से लिपट कर रोने लगी और अपनी आप बीती सुनाने लगी कि कैसे 6 महीने पहले कुछ गुंडों ने उसकी दुकान के आगे से रात 9 बजे उठा लिया था और कुछ दिन उसकी इज्जत से खेलने के बाद चकला घर में बेच दिया था। अब आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। सारे बदमाशों को गिरफ्तार कर मैंने जेल भेज दिया है। तभी थानेदार ने कहा, बस आप लोगों को कोर्ट आना होगा मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए। मैं कोर्ट जाऊंगी, उन सभी बदमाशों को सज़ा दिलवा कर रहूँगी जिन्होंने मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब की है। वह औरत आंसू पोंछते हुए बोली, अब मेरी बेटी से कौन ब्याह करेगा? खुशबू की माँ ने कहा, अब आप लोग घर जा सकते हैं, जाने से पहले इन कागजात पर दस्तखत कर दें। थानेदार ने कहा तो खुशबू, उसकी माँ और राजू ने दस्तखत कर दिए। पर आप लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला? थाने से बाहर निकलकर खुशबू ने पूछा। यह सब राजू के चलते मुमकिन हुआ। इसी ने मुझे बताया कि तुम्हें एक कोठे पर देखा है। फिर मैं राजू के साथ पुलिस स्टेशन गई, जहां तुझे छुड़ाने की योजना बनी। खुशबू की माँ बोली, राजू मुझे कैसे जानता है? खुशबू ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी माँ की परचून की दुकान पर मैं अक्सर सौदा लेने जाता था, वहीं तुम्हें देखा था। तब से ही मैं तुम्हें पहचानता था। जब तुम गायब हो गई तो तुम्हारी माँ दुकान पर हमेशा रोती रहती थी। कहती थी कि तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो तुम्हें ढूंढ लाते, लेकिन वह अकेली कहाँ ढूंढती फिरेंगी। आज जब मैं अपना ठेला लेकर सामान बेचने गया तो कोठे पर देखकर तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दिया। राजू के पैर छू लिए। तेरे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। पर यह तो बता कि तुझे जात पात का वहम तो नहीं? नहीं जी, हम गरीबों की क्या जाति, हम तो दूसरों के लिए हड्डी तोड़नी ही है, फिर यह जाति का दंभ क्यों पालें? खुशबू, जो भी हो मुझे पसंद है, राजू तमक कर बोला। नई सुबह के इंतजार में उन तीनों के कदम घर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।